गाइड करती हैं परमेश्वर, और उन बातों को जो गहरी है वो हमें बताती हैं। इस नहम्या प्रार्थना के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने इसमें हमें जोड़ा प्रभु, एक ग्रुप में एक लीडर के रूप में रखा। धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद देते हैं प्रभु, और प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, जैसे आपने नहम्या को और उसके साथियों को तैयार किया कि यरूशलेम के जले हुए फाटकों को वो बना सके। बहुत सी रुकावटों के बावजूद बहुत से तोबिया जैसे लोग खड़े हुए, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारे प्रभु, और फाटक को यरूशलेम के चीजों की मरम्मत की। वैसे ही प्रभु भाभी को और हम सबको तैयार करे कि हम बहुत से फाटकों जो हृदय पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो आज उस वेदी पर राख जम गई, हम उसको भी सही संवार सके, बना सके प्रभु। इसके लिए हमें सहायता करे, हमारा हियाव बढ़ाए परमेश्वर। अब तक हमें तैयार किया है प्रभु, और बहुत सी आत्माओं को जीतने के लिए और लोगों को खड़ा करने के लिए वो हमारे साथ सहयोग दे सके और हम खड़े हो सके, ताकि हम बहुत सी आत्माओं को जीत सके। इसके लिए आज भी पवित्र आत्मा भाभी की और हम सब की मदद करे कि हम तैयार हो सके। धन्यवाद करते यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन। शालोम शालोम और शालोम। प्रभु यीशु की शांति हमारे साथ बनी हुई है। परमेश्वर की शांति और आपस में हमारी शांति बनी रहेगी, ये मेरा विश्वास है। और जैसा कि हम लोग नेहमाया प्रार्थना संगति के अंडर में यहाँ पर आए हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि नेहमाया प्रार्थना संगति का मैं आप लोगों को पहले भी भेजती थी, और अभी भी जो है वो प्रभु चाहता है कि हम लोग इस नेहमाया प्रार्थना संगति में आगे बढ़ें। और ये है क्या, कैसे शुरू हुआ, और इसका अब उद्देश्य क्या है, और अभी हम लोग को क्या करना है। तो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि नेहमाया प्रार्थना संगति कैसे आरंभ हुई। 1988, क्या कहेंगे, 88 को, नाइनटीन 88। एटी एट में है। 88। 88, ठीक, थैंक यू। तो 1988 में पूरे वर्ष मेरे मन में एक बात आ रही थी। उस समय हम लोग को 10 साल हो गए थे शादी के, और हम लोग को 10 साल हो गए थे प्रभु की सेवा करते हुए यूईएसआई के साथ, यूनियन ऑफ इवेंजेलिकल स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया। एक स्टूडेंट्स के बीच में काम करने वाली ये संस्था थी, इसमें हम काम कर रहे थे। और उस समय एक एक वचन था जो बार बार मेरे पास आता था। भजन संहिता 105 का 1, यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश के लोगों में उसके कार्यों का वर्णन करो। ये बार बार आता था, मतलब धन्यवाद दो, और प्रार्थना करो, और कार्यों का वर्णन करो। और यही वचन जो था यशाया उसके 12 का 4 में भी लिखा है। मैं सोच रही थी कि कैसे सारे देश देश में मैं कैसे परमेश्वर के काम का वर्णन करूंगी जो उसने मेरे जीवन में किया है। तो 1989 में जो था, वो एक सेविका आई थी साउथ से, शर्ली क्रिस्टोफर नाम था उनका। वो हमारे साथ ही प्रभु की सेवा करती थी, और उन्होंने शादी नहीं किया था, प्रभु की सेवा के लिए अपना जीवन दिया। साउथ इंडियन है। और उन्होंने मुझे कहा, मेरे हमारे साथ थोड़े दिन के लिए रुकी थी, और उन्होंने कहा कि इसने प्रभु तुम्हें जो है अ, विदेश ले जाएगा, और तुम जो हो वहां पर जो परमेश्वर ने तुम्हारे जीवन में कार्य किया है उसको बहुत लोगों को बताएगा तुम्हारे द्वारा। तो मैं बहुत असमंजस में थी कि कैसे कैसे संभव हो सकता है हमारे साथ ऐसे। पर 1991 में, 91 में, अ, हमारी जो संस्था थी, हम लोग को 10 साल हो चुके थे प्रभु की सेवा में, तो इसलिए वो लोग सेबेटिक लीव देते हैं 1 साल की। 10 साल के बाद 10वां अंश जिसे कहते हैं ना, सेबेटिक लीव, वो मिलती थी। और उसके लिए उन्होंने हमारे लिए डिसाइड किया था कि हम लोग कहीं बाहर पढ़ने के लिए पूरा परिवार जाएं, और ज्यादा उसमें प्रभु के कार्य में बढ़कर आगे आए। तो हमारे लिए इस संस्था ने पूरा इंतजाम किया था सब कुछ, कि ऑल नेशन क्रिश्चियन कॉलेज जो कि इंग्लैंड में है, उसके लिए कभी हमने सोचा भी नहीं था। और इंग्लैंड का नाम सुनते ही मैंने कहा बाबा मैं नहीं जाती, क्योंकि
मेरे पिताजी जो थे शादी से पहले हमेशा बोलते थे, तुम लोग अंग्रेजों के कुत्ते हो, और पीठ पूछ वो तुम्हें हड्डी डालते हैं, तुम पूछ हिलाते हो। तो मुझे ये चीज सचमुच में बहुत खराब लगती थी। मैं हमेशा इंग्लैंड वास मतलब प्रभु को ग्रहण करने के बाद, सेवा के बाद भी ये वो था कि ये देश जो है, इसने हमारे देश के ऊपर बहुत अन्याय किया, ये किया वो किया, क्योंकि हमने अपने पेरेंट्स से वही सुना था। तो पर ये हुआ कि जब वो बहन ने मुझे आके बताया, और फिर मैं सोच सोच रही थी कि प्रभु ने ये हमारे लिए द्वार खोला है। और चाहे कोई इंग्लैंड का हो, चाहे वो अमेरिका का हो, चाहे नेपाल का हो, प्रभु के लोग होते हैं संसार भर में। ये चीज मेरे मन में आया। और प्रभु, मैं अपने पूरे परिवार के साथ, मतलब हम दोनों, हमारे बच्चे भी थे उस समय, छोटे छोटे थे वो लोग। और हम लोग इस प्रकार से 35 साल पहले हम लोग इस प्रकार से जो था वो इंग्लैंड गए। और वहां पर हम लोगों ने, वहां पर जो था 32 देशों से लोग थे। और वो भविष्यवाणी जो की गई थी, और इतने दिनों से प्रभु मुझे 2-3 साल से बता रहा था, तो वहां पे हर समय मुझे जो था कहा जाता था कि मेरी गवाही होती थी बहुत जगह पर। कई कई कलीसियाओं में भी मैं वहां गई, और वहां पर मेरी गवाही मैंने दिया। और वहीं पर रहकर मैंने अपनी पहले हिंदी में अपनी गवाही लिखी, फिर उसको इंग्लिश में लिखी, फिर किसी और ने उसको ट्रांसलेट भी किया और करेक्ट भी किया। तो ये जो आप देखते हैं, नारी तू क्यों रोती, वुमन वाई डू यू क्राई, तो ये मैंने वहीं पर लिखी थी। और बहुत अद्भुत रीति से प्रभु ने इस गवाही को पूरे 32 कंट्रीज में, मतलब ले गया। कई लोगों ने अपनी अपनी भाषाओं में भी, मुझे नहीं मालूम है, उन्होंने मुझसे पूछा था कि हम अपनी भाषा में इसको ट्रांसलेट करके क्या हम कर सकते हैं। मैंने कहा बिल्कुल कर सकते हैं। और वहां पर भी एक कॉपी जो है वो साइक्लो स्टाइल की हुई वहां पर भी रखी है, इंग्लैंड में ऑल नेशन क्रिश्चियन कॉलेज में, लाइब्रेरी में। सो इस प्रकार से प्रभु ने यह बात को पूरा किया कि मैंने जाके वहां पर सब देशों के लोगों के बीच में प्रभु का कार्य को बताया, कि किस प्रकार से प्रभु ने बचपन से मेरे जीवन में कार्य किया। और फिर बहुत से अच्छे अनुभव भी हुए और बुरे अनुभव भी हुए। परंतु एक अच्छा अनुभव ये हुआ कि हम लोगों का एक कोर्स में नेहमाया की किताब पढ़ाई जा रही थी। और नेहमाया की किताब में पहले अध्याय में ही जैसे लिखा है कि जब नेहमाया राजा के घर में था और एक गुलाम था, और पूरी जो इजरायली जाति पूरे संसार में तितर बितर कर दी गई थी, क्योंकि उन लोगों ने परमेश्वर का कहना नहीं माना था। और परंतु प्रभु ने ये कहा था यिर्मयाह के द्वारा कि अब जो है 70 साल के बाद फिर मैं वापस लाऊंगा, जब लोग रिपेंट करेंगे, पश्चाताप करेंगे। तो ये वाली कहानी पूरी नेहमाया की पढ़ाई गई। और पहले अध्याय में ही लिखा है कि जब नेहमाया तो बहुत अच्छी जगह पर था, पर उसके पास यरूशलेम से लोग आया करते थे। और जब उसने, और यरूशलेम से जो लोग आते थे उनसे वो पूछता था कि मेरे देश का क्या हाल है। तो उन्होंने बताया कि जो देश है वो बहुत गड़बड़ हो रहा है, और वहां पर चारों तरफ जो है दीवार टूटी हुई है, फाटक जले हुए हैं, और दुश्मन जब चाहते हैं तब यहाँ से आ जाते हैं, दरारें पड़ी हुई हैं, और दुश्मन आ जाते हैं और हमारे हमारे लोगों को गुलाम भी बना लेती हैं, लड़कियों को, और हमारे सारी खेत लूट लेते हैं, और हमारा हमारा बड़ा बुरा हाल है। तो ये सुनते ही जो था नेहमाया रोने लगा, विलाप करने लगा, लिखा है। और उसने 4 महीने तक उपवास रखा। मुझे नहीं मालूम कैसे रखा होगा। और मेरे मन में ये बात आई कि मैं भी जो है, जब यहाँ पर हूँ, ज्यादा कोई घर में आते जाते नहीं है लोग, और हम अपनी बस स्टडी करते हैं, तो मैं यहाँ पर रहकर 4 महीने का उपवास रखूंगी और अपने देश के लिए प्रार्थना करूंगी। और जब ये सोच के मैं प्रार्थना करने लगी, तो उस समय एक बहुत अद्भुत रीति से प्रभु ने मुझे अपने देश के लिए बोझ दिया। कई बार ऐसा तो है, मैं बिलक बिलक के रोती थी, और मैं कई बार ये कहने लगती थी, क्योंकि
जैसे मैं कॉलेज से 1 बजे तक आ जाती थी, फिर 5 बजे तक बच्चे आते थे, तो 1 बजे से लेकर 5 बजे तक मैं प्रार्थना करती थी बैठकर। और मेरे हस्बैंड जो थे वो वहीं पर रहते थे, कॉलेज में लाइब्रेरी वगैरह यूज करते थे। तो वो ये हुआ कि मैंने ये कहना शुरू किया कि प्रभु, अगर मेरे देश में जागृति नहीं आ सकती है तो मेरा जीना बेकार है, मुझे, मैं मरी जाऊं तो अच्छा है। इस प्रकार से कई बार मैंने प्रार्थना करी और प्रभु ने मुझे बहुत बोझ दिया। और उसमें जो था, अब जो था 3 महीने बीत चुके थे, चौथा महीना चल रहा था इस प्रकार से मेरी प्रार्थना का। और मुझे स्त्रियों के लिए बहुत बोझ आता था उस समय। और हर, और वहां पर रहते हुए हर हर बुधवार को हम लोग के कॉलेज में 32 कंट्री से लोग रहते थे जो स्टूडेंट्स थे। और फिर सारे जो शिक्षक थे वो थे, और आज जो कर्मचारी थे, इवन खाना बनाने वाले भी, और ऑफिस में काम करने वाले करीब 250 लोग हम लोग थे। हम लोग हर बुधवार को 1.5 घंटा हमारे यहाँ आराधना प्रार्थना होती थी। और उस आराधना प्रार्थना में बहुत प्रभु अच्छे बड़े बड़े काम करता था। तो बुधवार का दिन था, और मुझे कोई एक बात के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। और मैंने कहा कि मेरे देश में कभी कुछ काम नहीं होने का, बहुत निराशा सी आ रही थी। इतना लोग ऐसे हैं वैसे हैं बहुत, और मैं बेकारी यहाँ पर आकर इतनी अच्छी जगह पर भूखी मर रही हूँ। और खाओ पियो और अच्छे से जो है वो घूमो, ये क्या मार, मैं क्या कर रही हूँ, और यहाँ कुछ होने का नहीं। और मैं उस दिन बहुत निराश थी। परंतु प्रभु ने मुझसे मैं उठी, और मैंने मैंने खूब अच्छे, आज भी मुझे याद है कि मैंने आलू के पराठे बनाए, जो तो, और मैंने खूब जम के नाश्ता किया। और फिर उसके बाद मैं कॉलेज गई। मेरे हस्बैंड नहीं गए उस दिन, उन्होंने कहा था कि मैं आज घर पर रहूंगा, मुझे अपना कुछ काम पूरा करना है, वो मैं पूरा कर लूंगा, और फिर तुम जाओ। तो वहां पर 1.5 किलोमीटर दूर था आना जाना, कॉलेज पैदल करते थे हम। और जब जैसे ही हॉल में मैं गई हूँ, वहां पे करेक्ट टाइम पर सब लोग इकट्ठा होते हैं, वैसे ही जो था वो एक दर्शन आना शुरू हुआ। और वो दर्शन ये था कि मैं एक समुंदर के किनारे खड़ी हूँ, और और लहरें जो हैं वो बार बार आ रही हैं, मेरे पास में आ रही हैं। और फिर थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि उन उन उस पानी पर मैं चल रही हूँ। और जब मैं उस पानी पर चल रही हूँ तो मैं अच्छे से चल पा रही हूँ, परंतु एक इधर अपने दाहिने हाथ की, सॉरी बाएं हाथ की तरफ से देखा मैंने कि बहुत तेज तेज लहरें आ रही हैं। और उसी साइड से मैंने देखा कि प्रभु यीशु मसीह भी मेरे पास बहुत जल्दी जल्दी चल के आ रहे हैं। और जैसे मुझे लग रहा है कि लहरों को देख के जो मैं डर गई थी, मेरे पैर धीरे धीरे सिंक कर रहे हैं पानी में। और प्रभु यीशु मसीह ने जल्दी से आकर अपने दाहिने हाथ से मेरे बाएं हाथ को पकड़ लिया। और और मैं उनकी नसें देख रही हूँ कि कितनी तेज पकड़ा है कि उनकी नसें तक दिख रही हैं। और मैं आपको सच बताना चाहती हूँ, प्रभु यीशु मसीह बहुत खूबसूरत है। और कोई पिक्चर ऐसी मैंने नहीं देखी जैसी उनकी आंखें बहुत प्यारी हैं। आंखों में जो प्यार था, जो बात थी उनकी, वो मुझे बार बार इस बात को कुछ मुंह से तो नहीं बोल रहे थे, पर एक 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 मुझे पद याद आ रहा था। यशाया उसका उसका 41 का 10वां पद, 41 का 10, मुझे बार बार याद आ रहा था कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे अपने धर्म में दाहिने हाथ पर से संभाले रहूंगा और तेरी सहायता करूंगा। ये वचन भी बार बार आ रहा था। और ये डेढ़ घंटा पूरा 1.5 घंटा वहां पे वर्शिप होती थी, उसके बाद वचन होता था। 1.5 घंटा यही बस देखती जाती। एक समय तो ऐसा है, मैं इतनी घबरा गई, मैंने कहा ये क्या हो रहा है मेरे साथ, कहीं पता नहीं मैं क्या देख रही हूँ, बार बार ये क्यों देख रही हूँ। 1.5 घंटा मैं यही देखती रही। और 1.5 घंटे के बाद जब वर्शिप खत्म हुई, जब वचन शुरू होने वाला था, तो वहां पर एक हमारे साथ स्टूडेंट था, उसका नाम था जर्मी।
और मुझे आज भी याद है, वो इंग्लैंड का ही व्यक्ति था, इंग्लैंड का ही लड़का था। और उसने खड़े कहा कि मुझे एक बात कहनी है। आज जैसे ही मैं इस हॉल में आया हूं, तब से मैं एक एक दर्शन देख रहा हूं। मुझे नहीं मालूम वो दर्शन किसके लिए है, परंतु आपके साथ बांटना चाहता हूं। और उसने कहा कि मैं देख रहा हूं कि कोई है यहाँ पर जो कि अच्छे से समुंदर के ऊपर चल रहा है, पानी पर चल रहा है। और जैसे ही उसने देखा है कि उसकी एक तरफ से लहरें आ रही हैं, तो वो डूबने लगा है। और और उसने बताया कि जो है यीशु मसीह उसी लहरों, जिधर से लहरें आ रही हैं उधर से यीशु मसीह भी आ रहे हैं। और उसने इस व्यक्ति के हाथ को बहुत तेज से पकड़ लिया है। और लहरें जो हैं वो उसके ऊपर, ये भी मैंने देखा था उस समय, कि लहरें जो है मेरे ऊपर भी आई और जीसस के ऊपर भी आई। जीसस भी एकदम भीग गए, और उन्होंने अपने ऐसे से करके बाल किए ताकि पानी हट जाए। और उन बहुत सुंदर तरीके से वो आपको देख रहे हैं, और बहुत प्यार से, और मुझे कह रहे हैं कि मैं उस व्यक्ति को जो यहाँ पर है उससे कह दूं कि यशाया 41:10 पढ़ ले, कि मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे अपने धर्म में दाहिने हाथ से थामे रहूंगा और तेरी सहायता करूंगा। प्रभु का धन्यवाद हो। इस बात को सुनते ही जो मैं बहुत जोर जोर से धन्यवाद देने लगी, और मेरे साथ जो लोग थे वो भी उस दिन आत्मा से परिपूर्ण हो गए। और प्रभु का मैं धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने मुझे इस बात के लिए बताया कि मेरी बेटी, मैं तेरे देश में एक बहुत बड़ी जागृति भेजूंगा, और स्त्रियों के बीच में एक बहुत बड़ी जागृति आएगी, और तू इसको अपने देखने पाएगी। और फिर उसके बाद जो है ये दर्शन जो है इस प्रकार से मैंने देखा। और उस समय प्रभु ने मुझे एक वर्ष एक आयत दिया, और वो दूसरा योएल उसका दूसरा पद अध्याय और उसकी 23वीं आयत में लिखा है। योएल 2:23 में, हे सियोनियों, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के कारण मगन हो और आनंद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए ये वर्षा, वो वर्षा अर्थात बरसात की पहली वर्षा बहुतायत से देगा, और पहले के समान अगली वर्षा पहली वर्षा से भी बरसाएगा। मतलब दोनों बारिश होगा, जो अभी तक नहीं हुआ वो होगा, प्रभु ने मुझे कहा। और हम लोग 92 में हम लोग वापस आ गए। हालांकि हम लोग के पास एक बहुत हम लोग को कहा जा रहा था कि आप वहीं रहिए, और जो एशिया से लोग आते हैं उनके बीच में प्रभु की सेवा करिए। परंतु मैं और मेरे हस्बैंड ने इस बात का निर्णय लिया कि नहीं, हम अपने देश वापस जाएंगे, क्योंकि जो लोग इंग्लैंड पहुंच जाते हैं वो वापस आते ही नहीं थे। तो हमने कहा नहीं, हम वापस जाएंगे, क्योंकि हमारा जो बर्डन है इंग्लैंड के लिए नहीं है, हमारा बर्डन अपने भारत के लिए। और हम लोग वापस आ गए। कई लोगों ने हम लोग को मूर्ख भी कहा, परंतु कोई बात नहीं है। मैं आज प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि हमने सही निर्णय लिया। और फिर उसके बाद 92 में जब हम लोग यहाँ पर आए, और उस समय से लेकर, और मैं जो थी, मैं मैप लेकर आई इंडिया का, अपने लखनऊ का, और उस पर हाथ रख रख के प्रार्थना करने लगी। जैसे ही बच्चे चले जाते थे स्कूल, मैं 10 बजे तक अपना शाम तक का खाना बना बनू के सब कपड़े कपड़े धो धा के सब कुछ तैयार होके 10 बजे मैं बैठ जाती थी। 10 से 1 बजे तक ये कोई मेरे ऊपर वो नहीं था, परंतु मेरे अंदर ये बन गया था। फिर एक दिन मैं सोचने लगी 98 में कि अगर मेरे साथ कोई और भी लोग आए तो कितना अच्छा होगा, हम लोग मिल के प्रार्थना करेंगे। और उसी समय एक मैं हमारी बहन है, मुझे नहीं मालूम है कि जुड़ी है कि नहीं, परंतु अनुपमा लॉरेंस उसका नाम है। और वो उसकी शादी हुई थी उसी समय, और कोई उस समय उसके पास ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। तो उसने आके मुझसे कहा कि दीदी, मैं भी आपके साथ आ जाया करूं, 10 से 1 बजे तक मैं भी आपके साथ प्रार्थना करना चाहती हूँ। तो इस प्रकार से मैं और अनुपमा मिलकर 98 से हम लोग प्रार्थना करने लगे। और फिर धीरे धीरे करके एक दो लोग और जुड़े, एक फैमिली भी जुड़ गया। इस प्रकार से मेरे हस्बैंड भी कई बार बैठते थे इस प्रार्थना में, और हमने जो है
इसका जो जो हम लोगों ने नाम रखा, हम लोगों ने कहा कि हम लोग प्रभु के अगुवाई में इसका नाम नेहमाया प्रार्थना संगति रखेंगे। जैसे नेहमाया ने अपनी दीवार बनाई जाकर, और अपना काम छोड़कर, अपनी बातों को छोड़कर, अपने सुख विलास को छोड़कर दीवार बनाता था, हम भी अपने देश में जो कि दीवार टूटी हुई है कलीसिया के चारों ओर, उस कलीसिया में घुस आता है शैतान, और हर प्रकार के काम करता है जिससे कि काम रुका हुआ है। सो हम अपने नेहमाया के समान हम इस आत्मिक दीवार को बनाएंगे। ये जो जले हुए फाटक हैं वो फिर से हम जोड़ेंगे प्रार्थना के द्वारा। और भी लोग हमारे साथ आने लगे। इसका नाम हमने नेहमाया प्रार्थना संगति रखा। मेरे प्रियो, और आज भी मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि वो समय था कि फिर हम लोग हर सेकंड सैटरडे को मिलते थे, जिसमें कि पूरे हमारे लखनऊ की बहनें होती थी। कई दफा 200, कई दफा 250 ऐसे बहनें, 100 से ऊपर हमेशा बहनें रहती थी, और वो सब विभिन्न चर्चेस की थी, सब विभिन्न कलीसिया की थी। और हम लोग सब एक दूसरे के पास्टर्स के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, एक दूसरे के चर्च के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, इवेंजलिज्म के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और 2000 में हम लोगों ने इस बात को देखा था, अब अनुभव किया था कि लखनऊ में एक बहुत बड़ी रिवाइवल थी। और परंतु और हमारी हमारी बहनों ने बकरी की तरह मैं करना छोड़ दिया था, हमारी लखनऊ की बहनों ने। और हम लोगों ने जो है वो नेहमाया की तरह, एजरा की तरह और दानियल के समान अपने देश के लिए प्रार्थना शुरू कर दी थी। और आज भी मैं विश्वास करती हूँ ये ग्रुप्स अभी भी अपने अपने चर्चेस में चल रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। तो ये मध्यस्थता की प्रार्थना एक कठिन प्रार्थना है। दूसरों के लिए प्रार्थना करना, बैठना कठिन है। और 2000 में रिवाइवल भी थी, परंतु उसी समय 2000 से में के बाद जो है एक बड़ी झोंका इस मेरी सेकंड सैटरडे की मीटिंग में आया। और ये नेहमाया प्रार्थना संगति जो थी, जैसे लगा रहा था कि टूट ही जाएगा। और उस समय मैंने कहा कि क्या प्रभु बंद कर दूं हमारे देश में? फिर ये क्या हो रहा है, क्यों लोग मेरे अगेंस्ट हो रहे हैं, और मैं तो इन लोग को कुछ भी नहीं कर रही हूँ। तो और बल्कि इनके कलीसियाओं की मैं सहायता करती हूँ, परंतु बहुत से मुझे ऑपोजिशन जैसे फील कर रही थी। पर उस दिन मुझे प्रभु ने एक दर्शन दिखाया कि कि एक मैंने देखा कि एक बहुत बड़ा खेत है, और उस खेत में हल चल रहा है, और उस हल चलाने वाला जो है वो पीछे पीछे से उसके लोग आ रहे हैं, हल चला रहे हैं। हल चलाना बहुत कठिन होता है जब जब खेत जो है वो उसमें पत्थर हो, तो वो पत्थर ईंटें सब कुछ निकाल निकाल के किनारे ऐसे ऐसे करके कोई फेंक रहा है, और झाड़ियां निकाल निकाल के फेंक रहा है। और जैसे कि आप लोग जो गांव के रहने वाले हैं तो आप जानते हैं कि हल चलाना मतलब हल को जोतना बहुत मुश्किल होता है, और वो हल जोता जा रहा है, और ईंटें पत्थर और कंकड़ और हर प्रकार की झाड़ियां हटाई जा रही हैं। तो प्रभु ने कहा, मेरी बेटी, इस खेत में बोएगा कोई और, सींचेगा कोई और, फल कोई, जो जो फसल होगी वो काट के कोई और ले जाएगा, परंतु ये जो हल चलाने का, जो सब सफाई करने का, ईंटा पत्थर निकालने का जो जो काम है, मतलब कि गुड़ाई का जो काम है, वो मैंने तुम्हें दिया है। कठिन काम है, और ये नेहमाया प्रार्थना संगति का काम है। मैं आपको बता रही हूँ कि उस समय प्रभु ने मुझे ये कहा कि कठिन काम है, तुम्हारे पर अटैक होगा, परंतु प्रार्थना करो। और उस समय से हम लोग हर ट्यूसडे को प्रार्थना करने लगे थे, कुछ बहनों को लेकर, खास तौर से इस मिनिस्ट्री के लिए जो नेहमाया प्रार्थना संगति कर रही थी, गुड़ाई का जो पार्ट, ये ईटा पत्थर निकालने का, सफाई करने का। मेरे प्रिय बहनों, आप लोग जो कि मैंने आपको कहा है कि आप एक अगुवे हो, आप नेहमाया प्रार्थना संगति में आप एक अगुवे हो। हमने 33 लोगों को भेजा है, 24 लोग ही आए हैं। मुझे नहीं मालूम है कि और क्यों नहीं आए, परंतु आप एक एक लीडर हो, आप एक गुड़ाई करने वाले हो। अगर आप इस बात के लिए तैयार हो तो आप मेरे साथ
जो है कंटिन्यू कर सकते हो। नेहमाया प्रार्थना संगति का जो जो विशेष मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उद्देश्य है, वो जो पद है वो है नेहमाया उसका 2 का 20। नेहमाया उसका 2 का 20। कोई भी पढ़ दीजिए, नेहमाया 2 का 20। तब मैंने उनको उत्तर देकर कहा उनसे कहा, स्वर्ग का परमेश्वर हमारा काम सफल करेगा, इसलिए हम उसके दास कमर बांधकर बनाएंगे, परंतु यरूशलेम में तुम्हारा न तो कोई भाग, न हक और न स्मारक है। जी हाँ, जो अभी मैंने आपको पद भेजा वो यही पद है। मैंने क्या भेजा है कि स्वर्ग का परमेश्वर हमारा काम, जागृति का काम सफल करेगा। अगर आप उसमें अच्छे से देखेंगे, उसमें लिखा है, इसलिए हम उसके दास दासियां कमर बांधकर प्रार्थना करेंगे, बनाएंगे, परंतु यरूशलेम में, मतलब भारत में, तुम्हारा शैतान दुश्मन तुम्हारा, सुन लो, तुम्हारा ना तो कोई भाग है कि तुम इसमें एंटर कर सको, ना तुम्हारा कोई हक है, और ना तुम्हारी कोई स्मारक है, विशेष रूप से कलीसिया के लिए। और जब कलीसिया में ये नहीं होगा, ना भाग होगा, ना हक होगा उसका, ना उसकी कोई स्मारक रह जाएगी, कोई पुरानी याद, वो सारी चीजें हट जाएंगी। तब जो है, जब कलीसिया में रिवाइवल आएगी और ये काम प्रभु हमारा जरूर पूरा करेगा, तब भारत में भी एक बड़ी जागृति को प्रभु भेजने जा रहा है। सो इस प्रकार से नेहमाया प्रार्थना संगति का जो है स्टार्टिंग हुआ है। और फिर उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे जो आपका या मेरा उद्देश्य क्या है, ये शुरू से। और वो उद्देश्य है, हम पढ़ लेंगे निर्गमन 17 निकाल लीजिए और उसका 8 से 16 आयत तक पढ़ दीजिए। बहुत ध्यान से देखिएगा कि उद्देश्य क्या है हमारा, क्यों प्रभु ने हम लोग को बुलाया है, और खास तौर से हम बहनों को क्यों अगुआ बनाया है। और प्रभु चाहता है कि हम अपने देश में इस चीज को भर दें, इस बात को। तो कोई भी पढ़ दीजिए। जी हाँ, निर्गमन 17 का 8 से 16। ध्यान से देखिएगा, इसमें कितने प्रकार के लोग हैं, कितनी प्रकार की सेवाएं हैं, मैं आपसे पूछूंगी। हाँ। तब अमालेकी आकर रपीदीम में इसराइलियों से लड़ने लगे। तब मूसा ने यहोशू से कहा कि हमारे लिए कई पुरुषों को चुनकर छांट ले और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा, और मूसा, हारून और हर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए। जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था, तब तक तो इस्राएल प्रबल होता था, परंतु जब जब वह उसे नीचे करता, तब तब अमालेक प्रबल होता था। पर जब मूसा के हाथ भर गए, तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया, और वह उस पर बैठ गया, और हारून और हूर एक एक अलंग में उसके हाथों को संभाले रहे, और उसके हाथ सूर्यास्त तक स्थिर रहे। और यहोशू ने अनुचरों समेत अमालेकियों को तलवार के बल से हरा दिया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, स्मरणार्थ इस बात को पुस्तक में लिख ले और यहोशू को सुना दे कि मैं आकाश के नीचे से अमालेक का स्मरण भी पूरी रीति से मिटा डालूंगा। तब मूसा ने एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा निस्सी रखा, और कहा, यहोवा ने शपथ खाई है कि यहोवा अमालेकियों से पीढ़ियों तक लड़ाई करता रहेगा। आमीन। जी, आमीन। तो हम देखते हैं कि ये जो इस्राएली लोग निकले हैं, 420 साल तक ये गुलाम रहे थे।
इनको कोई लड़ना नहीं आता था। यहाँ तक कि जब उनको मारा पीटा जाता था मिस्र देश में काम करने के लिए, तब भी ये अपना हाथ ऐसे नहीं उठा सकते थे, गुस्से में नहीं देख सकते थे, उसी समय मार दिए दिए जाते थे। कोई भी प्रकार से उनको लड़ाई करनी नहीं आती थी। परंतु ये पहला युद्ध था जो उन्होंने लड़ा। उनके पास कोई हथियार भी नहीं थे। मैं सोचती हूँ जो भी हथियार होंगे यहोशू के पास, वो हथियार होंगे जो कि जो मिस्री लोग, जो सेना थी वो जब डूबने लगी होगी वहां, जो बाहर बह कर आ गए होंगे समुन्दर के, वही उन्होंने हथियार उठाए होंगे। या हथियार थे भी तो उतने उचित हथियार नहीं थे उनके पास। और हम देखते हैं कि किस प्रकार से अमालेकियों का युद्ध होने वाला था, पहला युद्ध था, और कैसे इस पहले युद्ध को उन्होंने जीत लिया। कोई बताएगा यहाँ पर कितने प्रकार के लोग हैं जो कि जो कि लड़ाई कर रहे हैं, जो कि इस लड़ाई में हैं? जी, कोई बताएगा कितने प्रकार के लोग हैं? दो प्रकार के आंटी, ऐसा मुझे दो। लगता है। अच्छा, दो कौन से? मतलब एक तो वो एक स्पिरिचुअली हाथ उठा के वो एक युद्ध वो था, और एक फिजिकली भी लड़ रहे थे, जैसे यहोशू फिजिकली लड़ रहा था और जी मूसा, जी हूर और हारून हाँ स्पिरिचुअली वो उस चीज को कर रहे थे। जी हाँ, बहुत अच्छी बात है। और कोई? तीन प्रकार के अमालेकी, रफीदीम और इसराइली। हाँ, हाँ, अच्छा, अमालेकी और इस्राएली, ठीक है। और रफीदीम। कोई बताएगा? यहोशू और अनुचरों ने मिल करके अमालेकियों की को तलवार से के बल से हरा दिया। ठीक है, 13वां वो भी। पद। हाँ, 13वां पद अनुचरों के साथ, हाँ। और अनुचरों के साथ। आंटी युद्ध, हाँ। जी, 3 प्रकार के लोग, एक तो मूसा और दूसरा हूर और हारून और तीसरा यहोशू। तीसरा यहोशू, ठीक है। अच्छा, उसमें है भाभी जी। लीडर नीलम यहोशू, तुम बताओ। भाभी यहोशू एक लीडर भी था, और हाँ उसमें अनुचर जो उसके सैनिक थे, जो छोटे ही कहलाते थे अनुचर लोग, हाँ लेकिन हाँ, वो भी उनके साथ युद्ध में थे और उनके द्वारा भी युद्ध जीता। जी परमेश्वर ने उन्हें भी इस्तेमाल किया। जी हाँ। तो विशेष रूप से यहाँ पर 4 प्रकार के लोग हैं, ठीक है। आप सबने बिल्कुल ठीक बताया है ना। 4 प्रकार के कौन लोग हैं? एक तो मूसा है। मूसा ने अपने हाथ उठाए रखा, है ना, आराधना का बलिदान चढ़ाता रहा। जब तक वो प्रभु से कनेक्टेड रहा, आराधना करता रहा, प्रभु की जो प्रभु है उसको वो करता रहा, और उसका आराधना का जब बलिदान चढ़ा चढ़ा रहा है, जैसे ही उसका हाथ, प्रभु को जानना ही आराधना है ना, तो जैसे उसका हाथ नीचे होने लगता, तो लोग जो थे वो दुश्मन जीतने लगते थे। तो फिर वो अपना हाथ ऊपर कर लेता था, और वहां पर उसके साथ एक हाथ को हूर और दूसरे हाथ को हारून संभाले हुआ था, है ना। जब वो बहुत थक गया तो हूर और हारून। हूर जो था वो एक योद्धा था। और वो योद्धा की उसका काम था, तो वो वहां पर था। और तीसरा जो है वो हारून है। हारून जो है याजक था। और फिर हम देखते यहोशू, वो एक सेवा, उसकी सेवा युद्ध युद्ध की सेवा, मध्यस्थता की एक तो सेवा थी, मतलब कि यहोशू की नहीं, हूर की सेवा जो थी वो मध्यस्थता की सेवा थी। मैं फिर से बताऊंगी कि जो मूसा की सेवा आराधना की थी, और हूर की सेवा युद्ध की थी, कि वो आत्मिक युद्ध के से लड़ाई करे, आत्मिक युद्ध को समझ सके और आत्मिक युद्ध के लिए प्रार्थना में आगे बढ़े। और हारून की सेवा मध्यस्थता की सेवा थी। और यहोशू की सेवा एकदम शारीरिक रूप से लड़ाई करने की थी, जो हम लोग जो कि प्रभु के सेवक जिसे कहना चाहिए, एकदम फ्रंट पर रहते हैं। परंतु ये युद्ध जीता कैसे गया? यहोशू के द्वारा नहीं, परंतु जो हाथ मूसा ने उठाए थे, जो हूर ने संभाल रखा था, आत्मिक युद्ध कर रहा था प्रार्थना में, जो हारून जो था मध्यस्थता कर रहा था, और जो जो यहोशू था वो वहां पर था, और युद्ध जो है
प्रभु ने ही जिताया, और उसका वहां का नाम यहोवा निसी रखा। हालेलुया। वो हमारा सहायक, वो हमारा झंडा है ना। यहोवा निसी हम लोग गाते हैं ना। तो ये हम लोग देखते हैं चारों प्रकार की जो सेवा है वो प्रभु ने हम जितने भी यहाँ पर नेहमाया प्रार्थना संगति वाले हम सबको सौंपी है। और अगर आप हम लोग अभी देखेंगे कि आने वाले दिनों में जब हम नेहमाया की फिर से एक बार स्टडी करेंगे, ये चारों बातें नेहमाया में पाई जाती थी, चारों बातें नेहमाया के साथ जो लोग थे उनमें पाई जाती थी। वो चारों बातों को हम लोग को लेना है, आराधना, लड़ाई और मध्यस्थता, और शारीरिक रूप से भी अपने आप को बलिदान करना प्रभु के सामने, और वो युद्ध जीतना है हमको। हालेलुया। एक जागृति प्रभु हम लोग के बीच में भेजेगा। तो ये है उद्देश्य जो कि मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि आप लीडर्स हैं। मैं सबको भेजूंगी जो जो भी भेजना है, परंतु आप लीडर होगे, और अभी मैं बताऊंगी कि कैसे आप उस लीडरशिप को कर सकते हो। उससे पहले थोड़ा सा मैं और बताना चाहती हूँ कि ये नेहमाया कि जो उद्देश्य, ये उसी समय से मेरे मन में घर कर लिया था। मैंने लिख लिए हैं बहुत सी चीजों को, मैंने पत्रिका में लिखा है। पत्रिका जो मरियम मगदलीनी, आप में से, मुझे नहीं मालूम, बहुत लोग को नहीं मालूम है कि 30 साल तक मैंने एक मगदलीनी पत्रिका चलाई, जो कि 1990 से लेकर 1920 तक चलती रही, 30 साल तक। और 30वें साल जब मार्च आया तो प्रभु ने मुझसे कहा कि अब ये सेवा तुम्हें बदलना होगा, और कैसे होना होगा। और उसी समय जो था वो पोस्ट ऑफिस में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, कई सालों से मेरी मैगजीन को पहुंचाया नहीं जाता था, और फिर कोविड हो गया, और कोविड के बाद जो है हम मैगजीन नहीं छाप पाए। परंतु उसी समय प्रभु ने 2000 पहले से ही, मार्च में ही प्रभु ने मेरे से कहा कि तुम अब व्हाट्सएप को यूज करो। मुझे तो मैसेज करना भी नहीं आता था, व्हाट्सएप यूज करो, और व्हाट्सएप के द्वारा हर एक को हर रोज तुम एक वचन भेजो, और वचन भेजने के बाद नीचे प्रार्थना के कुछ विषय लिखो। आप में से बहुतों के पास आते थे, आपको याद होगा बहुत लोगों को कि आपके पास आता था। और फिर उसके बाद जो है मैं उनसे यही कहती थी कि आप लोग जो है वो करिए, और क्या कहते हैं, ये आपके पास रोज की मरियम मगदलीनी पहुंच रही है, क्योंकि सब लोग पूछते थे मरियम मगदलीनी मरियम, क्योंकि कई लोग उससे बहुत प्रभावित थे और उन लोग को आशीष मिलती थी। फिर थोड़े दिनों के बाद हमने उसी ग्रुप में जो था करीब 112 1200 लोग थे, 1200 लोग थे उस ग्रुप में। और उसमें मैंने छोटे छोटे ग्रुप्स उन लोगों ने बनवा दिए थे, जैसे आपके कहा है मैंने कि वो लोग एक जन जो है 2 को या 3 को या 5 को साथ में लेकर फिजिकली भी मिलते थे, और कभी कभी जो था वो फोन पर जैसे कि हम लोग मिलते हैं, हम लोग फोन पर भी मिल रहे थे लोग, और बहुत आशीष लोगों को मिल रही थी। ये करीब 30-35 ग्रुप थे उस समय। परंतु हम देखते हैं कि सारे 30-35 ग्रुप जो हैं वो मतलब कि एकदम से जो थे वो आगे बढ़ रहे थे प्रभु में। और फिर एक समय ऐसा आया कि समूह में क्योंकि आपको पता है कि 1 साल से मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत खराब थी, मैं भेज नहीं पा रही थी। सो मैंने आप कहना शुरू किया था, सब लोग अपना आप बनाओ, और अब प्रभु चाहता है कि आप अपना बनाओ, और अपने मतलब अपने वचनों के द्वारा अपने अपने ग्रुप को संभालो। तो 8 ग्रुप बने रहे, और उसमें से कई लोग यहाँ पर हैं, और कई लोग बाद में भी शुरू किए, उनके ग्रुप बने हुए हैं। और वो लोग इस प्रकार से जो कुछ भी जो मैंने बहन मरियम यहाँ पर है, मरियम प्रकाश, और उन्होंने मेरे सारे चीजों को नोट करती थी जो मैं लिखती थी, मतलब मैं उनको भेजती थी, तो उन्होंने दोबारा उन्हीं को किताबों को लेकर अध्ययन करना शुरू किया अपने ग्रुप में। जैसे मेरे सारे छोटे ग्रुप छोटे वाले जो भविष्यद्वक्ता हैं,
वो सब थे, योएल और होशे, ये सारे भविष्यवक्ताओं का उसने वो किया, दानियल और श्रेष्ठ गीत, जो कुछ भी उनको था वो उसको वो करती रही कंटिन्यू। मैं थैंक यू कहती हूँ बहन मरियम आपके लिए कि आपने बड़ी मेरे साथ दिया। थैंक यू मरियम। सो प्रभु आपको बहुत आशीष दे, और भी यहाँ पर बहनें हैं जो करते रहे, इसको कंटिन्यू करते रहे। प्रभु आप लोग को बहुत आशीष दे। और अब जो है विशेष रूप से मैं चाहती हूँ कि हम लोग जो बहनें यहाँ पर जुड़े हुए हैं, आप एक लीडर हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आप कंटिन्यू करें तो आप अपने ग्रुप में और लोगों को जोड़ सकते हैं। कई लोग जुड़े हुए हैं, जैसे नीलम वर्मा, आप जुड़े हुए हैं, बहुत से लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं। जिनके ग्रुप टूट भी गए हैं वो फिर से आप बना सकते हो। कम से कम एक जन तो जरूर होना चाहिए, ठीक है। और उसमें क्या होगा कि मैं आपको कुछ वचन भेजूंगी, जैसे मैंने सोचा नेहमाया के ऊपर ही भेजेंगे हम, और हर दिन एक एक छोटा सा पैसेज और उसके साथ कुछ बातें, और फिर नीचे 2-3 प्रार्थना के विषय होंगे, जो कि देश के लिए होंगे, आपके लिए भी हो सकते हैं, आपकी कलीसिया के लिए भी हो सकते हैं। तो आप सब लोग पढ़ लो, और फिर उसके बाद जो एक बहन जो आप लीडर हैं, आप उन बहनों को अपने साथ जोड़ लीजिए, चाहे फोन पर चाहे ऐसे फिजिकली, और आप उनके साथ थोड़ा सा डिस्कस कर सकते हैं कि उन्होंने क्या सीखा, और फिर प्रार्थना के विषय लेकर प्रार्थना कर सकते हैं। ये अगर आप करेंगे तो आधा घंटा, पौन घंटा, और छोटा भी करना चाहे तो छोटा कर सकते हैं, लंबा करना चाहे लंबा कर सकते हैं, इसको आप कर सकते हैं। और मैंने देखा है जिन जिन बहनों ने इस कार्य को किया है, उस ग्रुप में बहुत काम हुआ है। और फिर उसके बाद हर ये मैं आपको एक दिन पहले भेज दूंगी। फिर उसके बाद आप दूसरे दिन आप जो है, जैसे मैंने अगर आपको 4 तारीख को शाम को भेज दिया सबको, तो 5 तारीख को आप लोग उसको लेकर अध्ययन करेंगे, और प्रार्थना करेंगे ग्रुप में। और फिर 6 की सुबह, मैं जो 5, 5:30 से 6 हम लोग मिलते हैं, उसमें भी वही सब्जेक्ट लेंगे, क्योंकि एक बहन ने मुझे ये सलाह दिया, हम लोग के दिमाग में कोई भी किताब होगी एकदम बैठ जाएगी, 3 बार हम उसको पढ़ेंगे, अपने आप पढ़ेंगे, अपने ग्रुप में पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद जो है वो सुबह भी हम करेंगे प्रार्थना। और हमारी प्रार्थनाओं में और भी ज्यादा, जैसे कि एक ग्रुप है, उसके पास कोई और विषय भी है अगर उससे संबंधित, तो वो बता सकते हैं और हम लोग वो प्रार्थना कर सकते हैं। मैं विश्वास करती हूँ कि आपको सबको समझ में आ गया होगा। मैंने जानबूझ के इस मीटिंग को जो है रिकॉर्ड किया है, और मैं आप सबको भेजूंगी ताकि आप दोबारा भी इसको देख सके और आगे आगे बढ़ सके। मेरे प्रियो, मैं चाहती हूँ कि हम मिलकर हम जो है इस कार्य को कर सकते हैं। आपके बिना मेरे को जो प्रभु ने दर्शन दिया है वो अधूरा है, और हम 2-3 लोग ही कर सकते हैं, परंतु मैं चाहती हूँ कि ये जो चीज है वो जगह जगह मेरे देश में फैल जाए। और इसको आगे आने वाले दिनों में, जैसे पहले हम करते थे कि हम इंग्लिश में भी करते थे, तो इंग्लिश के भी बहुत से लोग बाहर भी थे, और हमारे देश में साउथ इंडियन बहनें भी इसको करते थे। और जैसे कि मैंने बताया कि अ, दो दो 2 साल पहले मेरा पूरा व्हाट्सएप गायब हो गया, और वो 1200 लोग कहाँ चले गए, परंतु धीरे धीरे वापस आ रहे हैं। मैं भी कोशिश कर रही हूँ, और प्रभु ने एक फिर से एक जैसे झोंका तो आया, परंतु प्रभु कहता है कि जिस रास्ते से तेरे ऊपर पानी आ रहा है और लहरें आ रही हैं, मैं तेरे साथ हूं। मैं भी भीग रहा हूं, उससे तू भी भीग रही है। प्रभु हमसे अलग नहीं है, आपके पास भी यही है। ये चीज को आगे बढ़ाने के लिए, जिससे कि हमारे देश में रिवाइवल आए, प्रार्थना एक बहुत बड़ी वो है। और प्रार्थना के लिए बहनों को उठना बहुत जरूरी है। इसमें पुरुष भी आ सकते हैं,
परंतु मैं विश्वास करती हूँ कि इन दिनों में बहनों को प्रभु ने खड़ा किया है, कुछ भाइयों को भी खड़ा किया है जो कि हमारे साथ होंगे, और उनको प्रभु बहुत आशीष देगा उनके दीनता के लिए। और मैं विश्वास करती हूँ कि आप सबके ग्रुप में एक बहुत बड़ी जागृति आएगी। सो इसको हल्का ना समझें कि चलो ठीक है हम लोग कर लिया तो कर लिया, परंतु मैं चाहती हूँ कि हम लोग ये जो मीटिंग है वो हम अम, हर हर मंगलवार को अभी अभी कुछ समय के लिए 3 से 4 करते रहेंगे। आप भी अपने कुछ सजेशन दे सकते हैं, और आप भी अपने साथ अपने साथ एक जन को जरूर चुन लीजिए जिनको आप जो है एक लीडर बना दें। जैसे कभी कोई बात होती है, आप नहीं आ पाए, तो आपको आपको कहीं जाना पड़ गया, तो आप वो बहन लीड कर लेगी, है ना। इस प्रकार से तो आप जरूर से अपने साथ भी एक लीडर को बनाते रहें। मैं विश्वास करती हूँ कि इसके द्वारा हमारा ये काम जरूर से सफल होगा, जैसे प्रभु हमसे कहता है नहमाया की पुस्तक में कि जब नहमाया को वो कहा गया कि तुम जो हो वो क्या कर पाओगे, ठट्टा कर रहे हैं लोग, तब नहमाया ने उनसे कहा कि उनसे क्या कहा, मैं आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ जो आपके पोस्टर पर भी हमने लिखा है, स्वर्ग का परमेश्वर हमारा काम जागृति का सफल करेगा। मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये 35 ईयर्स हो गए, ये 35 ईयर्स हो गए जबकि ये नेहमाया प्रार्थना संगति शुरू हुआ है, और हमने अपने देश में एक बड़ी जागृति को देखा। उन दिनों में अनुपमा यहाँ पर है, जानती है कि किस प्रकार से हम लोग जो जो प्रार्थना करते थे वो हमने देखा है। हम उन दिनों में 35 ईयर्स पहले हमारे देश में नॉर्थ में हिंदी बोलने वाले प्रभु के सेवक नहीं थे, गांव में गांव की भाषा बोलने वाले प्रभु के सेवक नहीं थे। हम लोगों ने प्रार्थना किया मैप के ऊपर हाथ रख रख के कि प्रभु यहाँ हरदोई में यहाँ पर यहाँ ये वाली भाषा बोली जाती है, यहाँ पर ये खड़े हो जाए, वहां के लोग खड़े हो जाए। और आज आप चले जाइए, बहुत भाई लोग खड़े हैं जो कि उसी भाषा को बोलने वाले हैं। हमारी प्रार्थना रहती थी कि क्यों बाहर से लोग आए अ, हमारे देश में प्रचार करने के लिए, मेरे अपने देश के भाई लोग खड़े हो जाएं और वो इस प्रकार से प्रार्थना करें। और मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु ने इस काम को किया, और हमारे आज भाई लोग हमारे लोग बाहर जा रहे हैं अभी प्रचार के लिए। प्रभु का धन्यवाद हो। रुकावट जरूर आएगी, ये याद रखिए, और ये मैं अपने अनुभव से बता रही हूँ। एक एक दिन 35 ईयर्स और उससे पहले भी मैंने जो बिताए हैं वो आंसुओं के साथ ही बिताए हैं। मुझे मेरे देश में एक जागृति चाहिए। मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु आपके जीवन में भी वो आग लगा दे कि एक जागृति आ जाए, और प्रभु हमारी सहायता करे। अभी किसी को कुछ कहना है तो आप कह सकते हैं, कुछ आप बताना चाहते हैं, कुछ आप कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं। कुछ हुआ है, कुछ लोग एकदम से आ, हट गए हैं, मुझे नहीं मालूम है, परंतु शायद कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम हुई है। तो अगर कोई आपके मन में है तो आप बताइए, आप क्या चाहते हैं। क्या आपको समझ में आ गया है, या कुछ पूछना चाहते हैं। जी आंटी, मैं कहना जी, चाहती हूँ जैसे वो आपने जरा करा है। आपकी आवाज थोड़ा तेज करिए। जी आंटी, मैं ये कहना चाहती हूँ जैसे हम लोगों ने सोचा है कि 3 बार ये उस सब्जेक्ट को हम लोग जैसे खुद भी समझेंगे, और फिर आप जो भेजेंगी वो हम ग्रुप में समझेंगे, और तीसरा हम सुबह की जो मीटिंग्स में भी समझेंगे। ये वाकई में बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि वो वचन गहराई से हमारे जीवनों में बैठने लगेगा, जी मानो जी हमारे लौट। जी। तो ये बहुत अच्छा सजेशन था जो जिसने भी दिया। थैंक थैंक यू यू। स्मिता, प्रार्थना करते रहिए इस बात के लिए। और कोई है? थैंक यू दीदी, बहुत अच्छा सजेशन आपने दिया। प्रभु आपको आशीष दे और हम सब बहनों को भी।
आप जैसा बता रही थी कि अगर हम नहीं रहते हैं तो हम किसी न किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकें, तो मैंने अपने ग्रुप में इस कार्य को शुरू कर दिया था। हाँ, थैंक यू। पर हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ, जब तक कि पवित्र आत्मा आपको गाइड ना करे, जबरदस्ती जी नहीं करना है। जी क्योंकि अगर आप जबरदस्ती किसी को भी बना देंगे तो वो भी जी परेशान होगा, आप भी परेशान होंगे, पूरा ग्रुप परेशान हो जाएगा। जी। क्योंकि ऐसा तो होता है। जो हाँ मेरी बड़ी दीदी है देहरादून में, जैसे आपको बताया हाँ था मैंने, हाँ हाँ मैं उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी हाँ, सौंप देती ठीक हूँ। आज भी एक हमारे यहाँ कंबाइंड मीटिंग थी फैमिली फीमेल की, तो मैं वहीं से अभी अभी आई हूँ, तभी मैं 5-10 अच्छा, मिनट लेट ठीक ठीक है, ज्वाइन प्रेज द किया लॉर्ड। था। था। हाँ, उनसे तो कभी कहिएगा, उनसे कहिएगा बहन ठाकुर से कि मुझसे बात कर लें। ठीक है। जी, अच्छा जी। जी तो हाँ। मैं कहीं जाती हूँ तो मैं उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप जाती हूँ कि दीदी आप जी, देख लीजिएगा प्रेयर को, ठीक ठीक। क्योंकि मुझे भी कहीं कहीं मीटिंग में जाना पड़ता है, हाँ तो इसकी वजह से जी टाइम थोड़ा नहीं हो पाता है जी। मैच, तो मुझे एडजस्ट करना पड़ता है। मैं हाँ, प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, आप जैसी बहन प्रभु ने मुझे दी है, और भी थैंक हमारी आगे आत्मिक उन्नति यू, थैंक यू बहन। जयंती, जैसे आप सोच रहे हो कि शायद कि मैं तो अकेले हूँ, मैं कैसे करूंगी, तो आपके जो पड़ोस के बच्चे आते हैं उन्हीं से आप शेयर कर सकते हैं, अगर, है जी ना आंटी, जयंती? बिल्कुल मैं भी यही वो सोच रही थी है आंटी। जी। हाँ, यही सोच रही थी कि प्रभु से कह रही थी कि प्रभु मैं कैसे करूंगी, और इतने में आपने यही बोला, और मैं बच्चों को भी आंटी यही करूंगी बच्चों के हाँ, साथ। मैं यही आपके मेरे मन में यही आया कि जयंती सोच रही है कि मैं किसको करूं, किसको करूं। ये आप कई लोग सोच रहे हैं किसको करें, किसको करें। प्रभु आपको देगा, आप मांगिए उन लोगों के लिए कि जिनके अंदर भूख और प्यास है, नेहमाया की तरह, कि वो अपने देश में एक बड़ी जागृति देखना चाहते हैं। और जागृति क्या है? कि लोग नरक ना जाए, मेरे देश के लोगों की जो गरीबी है, जो इतने परेशान लोग हैं, वो सब चीजों से छुटकारा पाए। और खास तौर से स्त्रियों के जीवन में एक बड़ा काम हो। और कोई है कुछ बोलना चाहता प्रेज है? द लॉर्ड भाभी। हाँ प्रेज द नीलम। लॉर्ड। भाभी, जो मैं आपसे सीखती थी सुबह की प्रार्थना में, सैटरडे की प्रार्थना में, तो मैं उन बातों को लेकर अपने ग्रुप में शेयर करती थी, और हम लोग प्रार्थना करते थे, और सारी बहनें बहुत ही उत्साहित रहती थी। मुझे ये बहुत अच्छा लगता था कि प्रभु का आत्मा सबको प्रोत्साहन देता था, और सारी बहनें जुड़ने के लिए एक्टिव रहती थी। और एक विशेष बात भाभी की, जो है 2 बहनें इसमें प्रेग्नेंट थी, और एक भी दिन वो जल्दी नागा नहीं करती थी, कि मतलब कि मैं नागा, वो अगर कहीं से भी फुर्सत पाती थी तुरंत जुड़ जाती थी। जी और आश्चर्य बात है कि डिलीवरी के 1 हफ्ते बाद ही वो लोग जुड़ने लगी हैं। और मैं यही प्रार्थना करती थी कि प्रभु इन स्त्रियों को आप इज़राइली स्त्रियों जैसा एक्टिव बनाइए, फुर्तीली बनाइए। तो जितने लोग हैं मेरे ग्रुप में सब फुर्तीले हैं, प्रभु की दया से प्रार्थना के लिए भूखे और प्यासे रहते हैं। और जी। भाभी आपका भी धन्यवाद, जो सीखती हैं, हमें सिखाती हैं, हम लोगों को सिखा पाते हैं। थैंक यू नीलम, आप क्योंकि फर्तूली हैं, क्या कहते हैं, आप क्योंकि फुर्तीले। उत्साहित रहती है इसलिए आप कर सकती हैं, फुर्तीली हैं। तो आप कर सकती हैं। थैंक यू नीलम। आंटी, आपका ये जो आपने हमें सलाह दिया ये बहुत अच्छा है, क्योंकि हम भी सोचते थे कि हम किसको, मतलब जैसे कहीं जाते थे तो किसको सौंपे, और फिर जिस दिन मैं नहीं जुड़ पाती तो फिर हमारा प्रेयर नहीं होती भी। तो हम्म, ये आपने हमें बहुत अच्छा सलाह दिया है, कि मेरे भी दिमाग में आ रहा था कि मैं एक बहन को बोलूं और वो इस प्रेयर को लीड करे। तो हाँ। आपने ये बात पहले कुछ ही हमें। एक एक महीने तक आप ही लीड करना। और जी ताकि जी क्योंकि फिर मैंने ये भी देखा है कि जब ऐसे हम किसी को दे देते हैं तो उनको अगर अनुभव नहीं है तो फिर जो है वो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। वो जो उनके अंदर है वही दे पाएंगे ना। आपको लीडर इसलिए बनाया है कि आप लोग ही करो पहले, फिर उसके बाद जी आप इस तरह से तैयार करते रहें पूरे 6 महीने उनको, फिर उसके बाद आप दे सकते हैं। पर जैसे जी जी। बहन प्रकाश ने बताया कि उनकी बहन तैयार है, तो ठीक है। प्रियंका, आप नो हिंदी, आप कुछ कहना चाहते हैं? बहन मिथिलेश, आप कुछ कहना चाहती हैं? अनम्यूट कर लीजिए अगर कुछ कहना है तो। हाँ जी आंटी, ड्रेस दीदी हम म्यूट में हैं। जी। वो ड्रेस दीदी को बोल रहे थे।
जय मसीह की दीदी। आज जय हम मसीह। पहली बार जुड़े हैं। मिथिलेश दीदी ने बताया था जुड़ने के लिए, कहने लगी बेटा आज मीटिंग है, बहन लेंगे, तो हमने कहा ठीक है दीदी। अभी वचन ही पढ़ रहे थे, अभी मीटिंग खत्म हुई थी हमारी, यहाँ मोहल्ले में थी। आज मंगल है, प्रियंका ने रखा था, तो प्रियंका तो छोटी बेटी है, अभी आ नहीं पा रही, लेकिन इस मीटिंग को हम लोग रेगुलर चलाते रहते हैं। ठीक है, और प्रभु प्रभु का का धन्यवाद। धन्यवाद हो कि आज हम भी जुड़े, हमको भी अच्छा लगा सबसे मिल करके। तो आपको समझ में आ गया कि ये नेहमाया प्रार्थना संगति क्या है और इसका उद्देश्य क्या है? ठीक है, हाँ, समझ में ठीक आ गया, हम ठीक लोग है। करते भी हैं हाँ और होता भी है जी, हमारे यहाँ। थैंक यू। हाँ मिथिलेश बहन, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी जी जी, ये चाह रहे थे कि थोड़ा दिक्कत में थे ना पिताजी की वजह से, तो आज हम समय पे जुड़ नहीं पाए थे, जी और अगली मीटिंग में समय से ही काम प्रभु के लिए ठीक है, कोई बात तत्पर नहीं। रहेंगे। हाँ, प्रभु का धन्यवाद हो। ठीक है, हम लोग सब मिल के प्रार्थना करेंगे इस समय, क्योंकि टाइम हो गया है, तो कोई कोई के अपने अपने जाना है। तो मैं चाहती हूँ कि आइए हम लोग प्रभु के सामने इस बात को रखते हैं, और प्रभु हमारी सहायता करेगा। प्रभु हम चाहते, हम सब बहनें जितने भी जुड़े हुए थे, हम चाहते हैं कि आप हमारे अंदर अपना जोश भर दीजिए, अपनी अपनी सामर्थ भर दीजिए प्रभु जी, क्योंकि हम अपनी सामर्थ से कुछ नहीं कर सकते। हमारे सामने जो आंधियां तूफान है वो सब यीशु के नाम से रुक जाएं, और प्रभु आपकी महिमा हमारे जीवन के द्वारा हो। और आने वाले दिनों में हम एक और भी ज्यादा, जितने हम लीडर्स हैं प्रभु जी, हम जुड़ सकें, और प्रभु जी हम प्रार्थना कर सकें अपने अपने ग्रुप के लिए। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर की आपकी महिमा हमारे द्वारा हो प्रभु जी। और हमारे देश में अब बहुत देर हो गई प्रभु जी, बहुत देर हो गई प्रभु। हम चाहते हैं कि हमारे देश में एक बड़ी जागृति को आप भेज दीजिए, जहां प्रभु जी जैसे पहली शताब्दी में प्रभु आपका काम होता था, प्रभु लोग बहुत जल्दी जान जाते थे कि हम, कि प्रभु के सेवक क्या कह रहे हैं। और प्रभु साथ साथ में सारे जितने भी प्रभु वरदान वरदान थे वो इस्तेमाल होते थे, सब कुछ हो सकेगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। सबको जय मसीह की। और हम लोग फिर मिलेंगे। और जय अभी 6 बजे से एक मीटिंग है जो शाम को अर्पण लेते हैं, बाइबल स्टडी, उसमें भी आप जुड़ जाइएगा। फिर सुबह का भी आप जुड़ सकते हैं, आप जो लोग जुड़ते हैं वो जुड़ जाइएगा। और वैसे भी कभी भी आप मुझे वॉइस मैसेज भेज सकते हैं। और मैं ऐसा नहीं हूं कि मैं इतनी बिजी हो गई हूं कि मैं अपनी बेटियों से, अपने लोगों से बात ना कर सकूं। आप मुझे फोन कर सकते, बात कर सकते हैं। बस जब मैं कोई और से बात कर रही हूँ तो फिर मैं आपसे नहीं कर पाऊंगी, पर दोबारा फिर फोन कर लेती हूँ, बात कर लेती हूँ। ओके, सबको जय मसीह की। जय मसीह की दीदी, सभी बहनों को जय मसीह की। जय जय मसीह मसीह की, जय जय मसीह मसीह की, की दीदी। की दीदी। जय मसीह की सबको। जय मसीह की। शालोम शालोम और जय मसीह शालोम। की।